अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बहुत सी बरकत दे आपके खानों में और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आपको अपनों में। मैं हूँ एहतिशाम और आप देख रहे हैं शाहिदाज़ किचन रेसिपीज़। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे साथ एक दफ़ा अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार चिकन कबाब बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। ये कबाब बनाकर आप तकरीबन महीने या 1.5 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसे निकाल कर फ्राई कर खा सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी में हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इनमें लेमन की कमी है, वो हम अपनी मामा के बाग में से उतार लेंगे। उन्होंने अपनी छत पर एक छोटा सा बाग बनाया है जहाँ पर लेमन उगाए हुए हैं, वहाँ से हम लेमन उतार लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हम तकरीबन 2 लेमन उतार लेंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लेमन हम ले लेंगे। लेमन लेने के बाद दूसरी साइड हमने तकरीबन 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। चिकन में हम सबसे पहले साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें साबुत हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें छोटे साइज़ में कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। अदरक ऐड करने के बाद हम इसमें छोटे साइज़ में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच बरीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया काट कर ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसमें चिकन वगैरह ऐड करके इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। दूसरी साइड पे हम एक पैन चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। पैन में बेसन ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 2.5 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। सो बेसन को हम तकरीबन 2.5 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेते हैं। जी, ऐसे करके हमने भून लेने हैं। सो यहाँ पर हमारा बेसन अच्छे तरीके से भून चुका है। अभी हम इसे मिक्सचर में ऐड कर देंगे। बेसन को मिक्सचर में ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बटर ऐड करने के बाद हम बटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैदे के 2 चम्मच, पहले 1 था, अब 2 चम्मच हो गए हैं गाइस। 3 चम्मच। अब इसमें क्या मैदा करेंगे? ऐड करने के बाद हम इसमें चम्मच। तकरीबन 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर देंगे। लाल मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच पिसी हुई दादर मिर्च ऐड करेंगे। दादर मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 चम्मच ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और इन सभी मसालों को मिक्सचर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो अभी हम मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेंगे और इसमें जो हमने लेमन अपनी मामा के बाग से उतारे थे
उसका जूस इसमें निकाल लेंगे। लेमन का जूस इसमें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। सो यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से गूंद का तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी हम इसके कबाब तैयार करेंगे। कबाब तैयार करने के लिए हम कोई सा ऐसा शापर ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे और घी को अच्छे तरीके से शापर पर फैला देंगे। इस तरीक़े से घी को अच्छे तरीके से शापर पर लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करेंगे और इसका इस तरीक़ा से अच्छे तरीके से कबाब तैयार कर लेंगे अच्छा सा। ये देखें, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना प्यारा सा कबाब तैयार हो चुका है, जिसके लिए हमें किसी भी किस्म के मॉडल की भी ज़रूरत नहीं। ये देखिए। सो अभी हम इसी तरीक़ा से सभी कबाब्स तैयार करके आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सभी कबाब अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं, जिनमें से हमने कुछ को फ्राई कर लिया था और बकाया को हमने फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ किए हुए कबाब मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे जाकर। सो अभी हम एक पैन चूल्हे पर चढ़ाएंगे, उसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। सो यहाँ पर देखें इसी तरीक़ा से हम इसमें कबाब ऐड करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये देखें। सो अभी हम सभी कबाब तैयार करने के बाद फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये आपको ब्रोजो से अच्छे लगेंगे कबाब करके बनाती हाई ब्रोजो स्टाइल। ये देखें गाइस कितने यम बन गए, यम यम मिनी यम मिनी यम मिनी यम मिनी यम। सो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले के कबाब अच्छे तरीके से फ्राई होकर के तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इन कबाब को साइड पर निकाल लेंगे और बाकी के कबाब अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन कबाब्स कितने मज़ेदार बनकर तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें। सो हमारी इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, ये हमने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। आप इसी तरह से कबाब को थैली में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी बहुत सी दुआ के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।